दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 20 नंबर का होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों की। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस क्लास को सुबह 10 बजे अटेंड कर सकते हैं डेली, और शाम 4 बजे आपको जो क्लास मिलती है उसको आप टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। साथ ही अगर आप रेलवे के एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर टेक्नीशियन हो, इनमें से किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस जीके की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी भाई बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसको ऑल में लगा लें, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी प्रश्नों की बात करेंगे वे आपके पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही आप सभी का आंसर हो जाएगा 2005, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से यानी प्रारंभ की गई थी, और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा नरेगा से नाम बदलकर इसका मनरेगा कर दिया गया था 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा है जो युग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर युग में दे रखा है जो सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर, यानी सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सिस्मोमीटर की हम बात करें तो सिस्मोमीटर नामक यंत्र जो है यानी भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोमीटर यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, G20 शिखर सम्मेलन की बेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो G20 शिखर सम्मेलन की बेजबानी करने वाला पहला देश हो जाएगा सऊदी अरब। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमाने में निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी को घुमाने में निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का आंसर स्थितिज ऊर्जा करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो क्या कहलाती है? तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाती है? राइट आंसर जाएगा आप सभी का विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक कारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है निम्न में से कौन है? वह तरल जो ऑक्सीकारक कारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है निम्न में से कौन है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोस्टन बंदरगाह पर लगभग 340 से 42 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कही जाती है। ये घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन बंदरगाह पर लगभग 340 से 42 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया था, तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कही जाती है। तो ये घटित हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल 1773 की ये बात है।
तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन है। तो महादेवी वर्मा की कृति कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, राइट आंसर रहेगा बिल्कुल अतीत के चलचित्र, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। महादेवी वर्मा की आकृति यामा की बात करें, यानी यामा के बाद हम बात करें निहार के बाद हम बात करें नीरजा के बाद बात करें तो गिल्लू के बाद बात करें तो दीपशिखा है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में सबसे पहले जो रचना थी वह चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। तो अधातु की पहचान आपको करनी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर जाएगा क्लोरीन, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच तत्व निम्नलिखित में से कौन सा समास है। पंच तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा समास आएगा, बिल्कुल द्विगु समास करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतपुड़ा रेंज में माउंट धूप यानी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो खालिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। धूपगढ़ शिखर जो है वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जो एमपी का जो है उच्चतम बिंदु है जो पंचमंडी में स्थित है। वायु में निम्न में से कौन सा गैस की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है। तो वायु में कौन सा गैस की उपस्थिति के कारण हवा में जो है वो पीतल का रंग उतर जाता है, राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य ने वंश किया था। मतलब नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो कौन से राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है, बिल्कुल कानून से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मनुस्मृति जो है वह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन है। तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो है यहाँ पर सांख्य, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो कौन सी है, सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट बात करें, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो दूसरों से मेल नहीं खाता है कौन, भांगड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, संदूर के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिलो का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर लोक नाट्य का नाम क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बिलो का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल गौरी, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। गौरी नृत्य जो है वो राजस्थान के बिलो द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है। ये भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित नृत्य शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का सोडियम बेंजोएट करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए लाए जाने वाला रासायनिक इनमें से कौन है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सोडियम बेंजोएट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है फ्रेंड्स वो मनाते हैं बिल्कुल 2 दिसंबर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, कोबल। करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के मुख्य निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मुख्य निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, माहोरी। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। बुशमैन अफ्रीका के कलारी मरुस्थल में पाया जाने वाली जनजाति है। तो बुशमैन जो एक यानी जनजाति है कौन, यानी बुशमैन जो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो अफ्रीका के कलारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट बात करें कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो जनजाति से भी बहुत सी बार प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल जापान। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तो तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड कौन सा होता है, निकोटिन। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है, राइट आंसर रहेगा नाइट्रेट के रूप में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन करें, ताकि जो भी आने वाला प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहे। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की होती है, राइट आंसर रहेगा आयरन की। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ पर होता है। तो पौधों में जो भोजन होता है उसके पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ पर होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऊपर नीचे दोनों ओर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या कौन थी, राइट आंसर रहेगा आप सभी का एनी बेसेंट। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रवण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो भारत का कौन सा शहर है जो श्रवण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क पर स्थित नहीं है, चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने वाला देश है नॉर्वे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरोजनी नायडू को सरोजनी नायडू को नाइटिंगल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। नाइटिंगल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो कब से अंगीकृत किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की नवीनतम ईज ऑफ ड्यूरिंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर रहेगा 63 पे, लगभग यहाँ पर 63वां करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। संविधान बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, संविधान का 52वां संशोधन कानून। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, जो कब का है 1985 का कानून है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा अहमदनगर। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जलपट्टी को क्या कहते हैं। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जो जलपट्टी होती है उसे कहते हैं
जल जलमरु मध्य कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? बिल्कुल B.R. अम्बेडकर करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि क्षितिज यानी क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन है इसका कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आप सभी का आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान ये आयोजित हुआ था थाईलैंड में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना की गई थी खिज्र का फरीद खान यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? बिल्कुल कृष्ण देव राय करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय की मौत, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? शाह आलम सेकंड के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों पर यानी दर्रों को पार करती है? तो वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? राइट आंसर रहेगा मनाली से लेह, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा जो दिवस है वो किस दिन मनाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का 12 जनवरी, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल वर्णदंता करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 15 प्रश्नों को कवर किया। आपने कितने राइट किए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स इसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन रखें ताकि जब भी कोई सा भी क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहाँ पर आप जुड़े रहिए।